1986 में हमारे दिवंगत प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी ने कहा था, जब तक बायोटेक्नोलॉजी विभाग का गठन विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत नहीं होता, वह अपनी अलग भूमिका नहीं बना सकता। यह देश के चहुमुखी विकास के लिए बहुत जरूरी है। इसी कारण हमारे मंत्रालय में नए बायोटेक्नोलॉजी विभाग की स्थापना हुई। यह कहना गलत नहीं होगा कि पूरे विश्व में आज भारत में ही ऐसा एकमात्र बायोटेक्नोलॉजी विभाग है जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कार्यरत है। बायोटेक्नोलॉजी में असीम संभावना होने से और उस पर ठीक से ध्यान न दिए जाने से नए बायोटेक्नोलॉजी विभाग की स्थापना की गई। बायोटेक्नोलॉजी विभाग की स्थापना से पहले 1982 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग एवं मंत्रालय में कैबिनेट की मंजूरी से वैज्ञानिक सलाहकार समिति की स्थापना की गई थी, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड की स्थापना हुई थी। बायोटेक्नोलॉजी विभाग की स्थापना होने पर प्राथमिकता दिए जाने वाले विषयों, भविष्य में बायोटेक्नोलॉजी की संभावनाएं बढ़ाने की दिशा में और इंडिजिनस नॉलेज को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया गया, जिसके लिए हमें हमारे वैज्ञानिक डॉक्टर एस रामचंद्र और उनके सहकर्मियों का आभारी होना चाहिए। इसी दौरान जैव सूचना विज्ञान एवं अंतर्विज्ञान विषय विज्ञान क्षेत्र पर भी कार्य आरंभ हो गया था। हमारे विभाग को सही निर्देश के लिए नेशनल वैज्ञानिक सलाहकार समिति ओवरसीज वैज्ञानिक सलाहकार समिति की मदद भी मिलती है, जिससे बायोटेक्नोलॉजी का विकास पूरे विश्व स्तर पर हो सके। सर्वप्रथम बायोटेक्नोलॉजी एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर खास जोर दिया गया था और विकास के बढ़ावे के साथ साथ रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स को भी बढ़ावा मिला। जिस वक्त हमारे विभाग की स्थापना हुई, विभाग का बजट 4 से 6 करोड़ तक ही सीमित था, जो आज वह लगभग 1500 करोड़ रुपया हुआ है। विभिन्न बायोटेक्नोलॉजी विषयों में अनुसंधान और विकास के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया, जिसमें मानव संसाधन विकास, जैव सूचना विज्ञान, संगणक और जैव तंत्रिकी, कृषि जैव प्रौद्योगिकी, आधुनिक जीव विज्ञान में मूलभूत अनुसंधान, नैनो जैव प्रौद्योगिकी, वैक्सीन और रोग निदान, मानव अनुवांशिकी एवं जीनोम विश्लेषण, टेम कोशिकाएं और रीजनरेटिव औषधि, जैव ऊर्जा, पर्यावरण, पशु जैव प्रौद्योगिकी, जीनोम इंजीनियरिंग इत्यादि। हमारे मानव संसाधन विकास का लक्ष्य स्नातकोत्तर स्तर पर प्रशिक्षित मानव शक्ति तैयार करना, भारत में डॉक्टरेट एवं पोस्ट डॉक्टरेट शोध प्रशिक्षण हेतु फेलोशिप प्रदान करना, जीव विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपने करियर की मध्यावस्था में कार्यरत वैज्ञानिकों तथा स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के अध्यापकों हेतु व्यवहारिक अल्पावधि प्रशिक्षण देना है। हमारे विभाग ने स्टार कॉलेज स्कीम के अंतर्गत चुने गए कॉलेजों को सहयोग प्रदान कर स्नातकोत्तर के विज्ञान के छात्रों के लिए व्यवहारिक प्रशिक्षण में सुधार करने तथा कॉलेज शिक्षकों की योग्यता में सुधार लाने हेतु विशेष कदम उठाए हैं। विभाग ने देश की कई सारी संस्थाओं में इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना की, जिसका फलस्वरूप बाद में कुछ स्वायत्त संस्थाओं के रूप में बदल गया। इन संस्थानों का मुख्य उद्देश्य बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में चहुमुखी विकास करना है। आज हमारे पास 16 स्वायत्त संस्थाएं हैं, जैसे कि राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड निदान केंद्र, राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान, इसी तरह से आईसीजीबी, क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र इत्यादि। इस तरह हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भी हमारे पास है। भारत इम्यूनोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारतीय टीका निगम लिमिटेड, जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद बायरैक, जिसके आज 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं। डीबीटी जैव विज्ञान में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने और उनका अध्ययन जारी रखने के लिए हायर सेकेंडरी इंटरमीडिएट स्तर पर जैव विज्ञान बायोटेक्नोलॉजी शिक्षा के लिए छात्रवृत्तियां प्रदान करती है। महिला वैज्ञानिकों के लिए राष्ट्रीय महिला बायोसाइंटिस्ट पुरस्कार उनके उत्कृष्ट शोध कार्य एवं लाइफ टाइम योगदान के लिए प्रदान किया जाता है, जिसके परिणामों को विद्यार्थियों और समाज के कल्याण हेतु लगाया हो। यह पुरस्कार कृषि, बायोमेडिकल और पर्यावरण विज्ञान सहित बायोसाइंस और बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उत्पाद और टेक्नोलॉजी विकास की संभावना रखने वाले मौलिक और अनुप्रयुक्त शोध के लिए दिया जाता है। महिला वैज्ञानिकों के लिए बायोटेक्नोलॉजी करियर प्रगति और पूर्वाभिमुखीकरण कार्यक्रम वर्ष 2010 से कार्यान्वित किया है। इसका उद्देश्य नियोजित और अनियोजित महिला वैज्ञानिकों, रोजगारत और बेरोजगार को अनुदान हेतु सहायता प्रदान करना है। बायोकेयर करियर अवार्ड का उद्देश्य विश्वविद्यालयों और छोटी शोध प्रयोगशालाओं में पूर्ण समय के लिए नियोजित और करियर ब्रेक के बाद अनियोजित महिला वैज्ञानिकों की क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए है। इसी तरह कई सारी शिष्यवृत्तियां एवं फेलोशिप प्रोग्राम जैसे कि रामालिंग स्वामी और टाटा इनोवेशन फेलोशिप के तहत वैज्ञानिकों को भारतीय और विदेश संस्थानों में विभिन्न बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। हमारा विभाग सामाजिक कार्यक्रम भी चला रहा है, जिससे समाज के वंचित वर्ग, महिलाएं, ग्रामीण आबादी
और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति शामिल है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य लक्षित आबादी के बीच स्वरोजगार उत्पन्न करने के लिए मंच का सृजन करना और प्रदर्शन, प्रशिक्षण और विस्तार गतिविधियों के माध्यम से क्षेत्र में परखी गई और सिद्ध प्रौद्योगिकियों का प्रसार करना। इसके फोकस क्षेत्र में जैव उर्वरक, कृमि खाद, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, कम दूध देने वाले पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान, मशरूम की खेती, बकरी पालन, फल संयंत्र नर्सरी, चल क्लिनिक, रेशम उत्पादन, संकर बीज उत्पादन, गुणवत्तारोपण सामग्री के उपयोग और महिला एवं बाल स्वास्थ्य देखभाल भी शामिल है। सरकार द्वारा लगातार सहयोगात्मक अनुसंधान को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाता है, जिसमें देश और विदेश के सर्वोत्तम शैक्षणिक विधियों के अनुप्रयोग का वचन निहित है। विश्व के विशेषज्ञों के आपस में संपर्क द्वारा और व्यापक समाज के पन्नाधारियों को शामिल करते हुए अनुसंधान नेटवर्क द्वारा बड़ी आसानी से समस्याओं का पता लगाया जा सकता है। उन्हें सुलझाने के लिए हमारे विभाग ने कई सारे अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाए हैं, जिसमें भारत का ऑस्ट्रेलिया के साथ यूएस, फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क, फिनलैंड, रूस, स्पेन, स्वीडन और यूनाइटेड किंगडम के कई देशों के साथ समझौते किए गए हैं। इन सहयोग के अंतर्गत संयुक्त अनुसंधान, वैज्ञानिक आदान प्रदान, ट्रेनिंग और कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है। इसके अंतर्गत कई सारे अंतर्राष्ट्रीय परियोजना व्यापक स्तर पर चल रही है, जैसे कि वैक्सीन और टीकाकरण, हेल्थ और हाइजीन, फसल की नस्ल में सुधार, पर्यावरण आदि। पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु ध्यान केंद्रित करने के कार्यक्रम में विभाग ने भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों को 10% आवंटन दिया है और यह प्रतिवर्ष लगभग 150 करोड़ रुपए होगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र जैव प्रौद्योगिकी कार्यक्रम प्रबंधन सेल NERBPMC, जिसे वर्ष 2009 में DBT द्वारा स्थापित किया गया था, पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों के लाभ के लिए जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनेक नए कार्यक्रमों को विकसित और कार्यान्वित करने में सहायता कर रही है। जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद बायरैक एक गैर लाभकारी एजेंसी के रूप में भारत सरकार को मजबूत बनाने और उभरते बायोटेक उद्यम को सशक्त बनाना है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रासंगिक उत्पाद के विकास की जरूरत को संबोधित करते हुए सामरिक अनुसंधान और नवाचार करने के लिए साझेदारी शुरू कर दी है, जो बायोटेक इंडस्ट्री को नए अनुसंधान और प्रोडक्ट डेवलपमेंट को सहायता देती है। इसी तरह यंग इन्वेस्टिगेटर को उनकी वैज्ञानिक सोच के लिए प्रोत्साहित भी करती है। हमारे विभाग ने 80 से अधिक प्रौद्योगिकियों को स्वायत्त संस्थान के प्रयासों के तहत विकसित की है और उनमें से कई के प्रौद्योगिकी की हस्ताक्षरण के माध्यम से व्यवसायीकरण भी कर दिया है। हमारे संस्थानों के अलावा कई विश्वविद्यालयों और वैज्ञानिक संगठनों में कृषि चिकित्सा, बुनियादी विकास जीव विज्ञान, जैव सूचना विज्ञान और आणविक जीव विज्ञान के क्षेत्र में आज तक 15 से अधिक उत्कृष्टता केंद्र, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस स्थापित किए गए हैं। 11वीं योजना के दौरान जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 150 से अधिक पेटेंट अनुसंधान एवं विकास प्रायोजित और संस्थागत समर्थन के माध्यम से दायर की गई है। 60 से अधिक पेटेंट प्रदान हुए हैं और 700 पब्लिकेशन प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में बहुमत के साथ जारी किया गया है। आज के समय में पूरे विश्व के सामने खाद्यान्न, पर्यावरण और ऊर्जा से लड़ने के लिए कई सारी चुनौतियां हैं। बायोटेक्नोलॉजी विभाग इस पर ध्यान दे रहा है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा दूसरी और तीसरी पीढ़ी के जैव ईंधन पर प्रमुख बल दे रहा है। 80 से अधिक विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों और उद्योग का नेटवर्क नजदीकी भागीदारी के साथ स्थापित किया गया है, जो राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति के तय किए गए लक्ष्यों के साकार करने के लिए कार्यरत है। जैव ईंधन उत्पाद प्रौद्योगिकी विकास और फीड स्टॉक में सुधार हेतु अनुसंधान को समर्थन देने के प्रयास जारी है। कई सारे जैव ऊर्जा केंद्र स्थापित किए गए हैं। हमारे वैज्ञानिक समुद्री शैवालों से जैव ईंधन बनाने की तैयारी में लगे हैं, जो मक्का और गन्ना के ईंधन से कई गुना सस्ता है। जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से जैव प्रौद्योगिकियों को विकास हेतु पर्यावरण संबंधी समस्याओं को क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास कार्यक्रम को समर्थन देना है। इसका मुख्य फोकस पर्यावरण में सुधार के लिए बायोरिमेडिएशन और बायोडिग्रेडेशन प्रौद्योगिकियों के विकास, औद्योगिक बहिस्त्राव की उपचार प्रक्रिया और जैव विविधता संरक्षण पर जोर दिया जा रहा है। कई सारे देशों में कोयले के इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जा रहा है। तेजी से बदलते हुए पर्यावरण के लिए इस तरह के कदम लेना जरूरी हुआ है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जानवरों में उगाए जा रहे इंसानों के अंग, ये एक हमारे सामने चुनौती है। हमारी उपलब्धि चिकित्सा के क्षेत्र में उद्योग जगत के साथ मिलकर स्टार्टअप प्रोजेक्ट के जरिए आईना किट का विकास किया है, जो मोबाइल सिस्टम से जुड़कर खून के 4 टेस्टों के परिणाम चंद मिनटों में देते हैं। इसी तरह मल का नमूना लेने की तकनीकी विकसित भी की है। डेंगू और मलेरिया की जांच किट भी विकसित की गई है। आने वाले समय में चांद और मंगल ग्रह पर
मनुष्य के बचने की उम्मीद जताई जा रही है, जो कि बायोटेक्नोलॉजी के विकास के बिना असंभव है। भारत के वैज्ञानिकों का ब्रेन पूरे विश्व में महत्वपूर्ण जाना जाता है। ऐसे अवसर में विषम जलवायु परिस्थितियों में बायोटेक फसल, सैनिटेशन और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी का योगदान जरूर रहेगा और हमारे वैज्ञानिकों के सहायता के बिना यह संभव नहीं। आज के समय में भारत के वैज्ञानिकों को रिसर्च के लिए 1% फंड दिया जाता है, जो चीन और अमेरिका के तुलना में बहुत कम है। इसको बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। अच्छी खोज के लिए वैज्ञानिकों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहायता लेना बहुत जरूरी है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मैसूर विश्वविद्यालय में 103वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस में अपने उद्घाटन भाषण में भारत में स्वदेशी विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर जोर दिया। समुद्री विज्ञान के क्षेत्र में समुद्री जीव विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए एक उन्नत केंद्र की स्थापना और तटीय एवं द्वीपीय अनुसंधान स्टेशन, भारत और विदेशों के नेटवर्क स्थापित करने पर जोर दिया। हमारी स्वायत्त संस्थाएं स्वास्थ्य, खाद्य और कृषि, ऊर्जा और पर्यावरण के क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रही है। अब तक की हमारी यात्रा काफी योगदान पूर्वक रही है। इस वर्ष 25 फरवरी को बायोटेक्नोलॉजी विभाग के 30 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। अपने 30वें जन्मदिन के अवसर पर हमारा विभाग लोगों की जरूरतों के लिए अनुसंधान को जोड़ने और भारत को एक बनाने के अभियान में जुटा है। पिछले 30 सालों में हमारे विभाग ने करीबन 5000 परियोजना पारित की, जिससे कई सारी पब्लिकेशंस, पेटेंट्स और टेक्नोलॉजी डेवलप की, जो वैज्ञानिक और समाज के लिए लाभदायी रहा। हाल ही में हमारे विभाग के माननीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने राष्ट्रीय बायोटेक्नोलॉजी विकास नीति 2015-2020 का विमोचन किया, जिसमें कुशल कार्यबल और नेतृत्व का निर्माण एवं जैव अर्थव्यवस्था पर विशेष ध्यान केंद्रित करने पर जोर दिया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी के कौशल विकास योजना के अंतर्गत बायोटेक्नोलॉजी विभाग के कई सारी योजना में बायोटेक एंटरप्राइजेस और इनोवेशन के तहत जरूरी प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए SMEs का सपोर्ट किया जा सकता है, जिसमें बायोटेक्नोलॉजी में नए एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिल सकेगा। हमारा विभाग उद्योग के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी में हिस्सा ले रहा है। बायोटेक्नोलॉजी विकास की प्रक्रिया में भी इसकी साझेदारी शामिल है और 2025 तक बायोटेक्नोलॉजी विकास से लगभग $100 बिलियन बायो बिजनेस का अनुमान लगाया जा रहा है।